हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। आज हम लोग जैक द्वारा जो मॉडल सेट क्वेश्चन जारी किया गया है क्लास 10 के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो टर्म 1 में जो एग्ज़ाम होगा वो 1.5 घंटे का होगा। उसमें पूरा जो अंक होगा वो 40 अंकों का होगा और कुल 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बढ़ाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r इज इक्वल टू एफ बाई टू, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, आर इज इक्वल टू एफ, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि पर अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है? आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन में है सी, वक्रता केंद्र, एफ, फोकस, पी, ध्रुव, डी, सी और एफ के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ, फोकस। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ए में उत्तल, अवतल, समतल, समतल तथा उत्तल। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा समतल। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसके फोकस दूरी क्या हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 8 है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो क्षमता होती है P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस जो है 1 मीटर दिया हुआ है तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि जो पावर है वो एक ही आएगा, यानी एक डायोप्टर। लेकिन ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। तो चूंकि यहाँ उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है, तो यहाँ सही आंसर बी हो जाएगा, 1 डायोप्टर। प्रश्न संख्या 9 है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनंत। तो आंसर ए, पॉजिटिव। प्रश्न संख्या 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? ए, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर कैसे होगा, तो जो प्रकाश का चाल है भी बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, यानी जो प्रकाश की चाल है वो अपवर्तनांक पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अब वर्तमान जो अपवर्तनांक है किस में ज़्यादा होगा, ये चीज़ सघनता से पता चलता है। तो जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम। तो फ्रेंड्स यहाँ जो कांच है इसका अपवर्तनांक माने ज़्यादा सघन है ना, हर एक निर्वात, जल और वायु की तुलना में। तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब प्रकाश का जो वेग है सबसे कम कहाँ होगा? प्रकाश में होगा। आंसर डी, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चार डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर कैसे होगा, है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा P इज इक्वल टू 1/f, है ना, 1/f। अब P दिया हुआ है 4 डायोप्टर, तो हम लोग को फोकस दूरी निकालना है। तो अब पलट देंगे, तो अगर अब क्या करेंगे, अब पलटेंगे। ठीक है, तो 4 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाए, जो 1/f था वो क्या, सॉरी 4 नहीं होगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फिर f, यानी कि 1 को जब 4 से भागा देंगे तो 0.25 मीटर, जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
25 सेंटीमीटर। ठीक है, बी। 12 नंबर क्वेश्चन कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, है ना। अब इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, तो वो सेम वही है ना, 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा। अब P इज इक्वल टू होता है 1/f, तो यहाँ से 1/1/2, 1/1/2, तो ये 2 फ्रेंड्स ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ 2 यानी 2 डायोप्टर। अब चूंकि उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही, 2 डायोप्टर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में, तो सबसे विरल माध्यम जो है वो निर्वात है, तो सबसे प्रकाश का चाल जो अधिक होगा वो निर्वात में, तो ऑप्शन डी आंसर। फिर 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्मक्षेपी है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवहन, तो इसका आंसर ए श्वसन। 15 नंबर क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका आंसर सभी जानते हैं नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16 कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो फ्रेंड्स ये जो जंग लगने का जो अभिक्रिया है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि चारों में से किसी को अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में इसे ज़रूर लिखें आप, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, तो यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, रिएक्शन साइन जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रहा है, कार्बन में, तो जो उपचयन हो रहा है किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ZnO, कार्बन, जिंक, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आंसर हो जाएगा बी कार्बन। प्रश्न संख्या 18 दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें हर तरह दोनों तरफ अणुओं की संख्या को देखना है बराबर है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि चारों में से किसी का भी, है ना, वो संतुलन में नहीं है, हो सकता है किसी ऑप्शन में मिसप्रिंट हो, तो इसका भी आंसर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, लेड का अभिक्रिया हो रहा है कॉपर क्लोराइड से, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है कौन, लेड क्लोरीन से, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया, उसमें छेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, तो हम लोग देख रहे हैं कॉपर का विस्थापन हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, आंसर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, गंधीय सूचक, ठीक है, सूचक हम लोग पढ़े हैं, है ना, जो लिटमस पत्र वगैरह होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ हल्दी, लिटमस, है ना, चाइना रोज या प्याज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गंधीय सूचक की तरह, तो प्याज जो है गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो हम लोग जानते हैं जो हाथ वाथ टूट जाता है तो प्लास्टर करता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है। ऑप्शन में यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करता है, तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का शुद्ध CaSO4, है ना, ½ H2O, तो ऑप्शन में ए में वो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो डी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक जो नाम है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि CaOCl2, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है ना, ए वाला भी नहीं है ना, क्योंकि Na2CO3 है ना, CaCO3 है, CaOCl2, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी भी नहीं होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओहो, 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर जो है फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर है आप बुक में देखेंगे कि ये विद्युत वियोजन का है ना, मतलब है फिगर, जो जल को जल में क्या कर रहा है, विद्युत को प्रवाहित कर रहा है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, तो ये वियोजन का है ना।
24 नंबर क्वेश्चन कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, सिट्रिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑक्जेलिक। 25 नंबर क्वेश्चन कि तनुकरण क्रिया में होती है। तनुकरण अभिक्रिया क्या है कि अम्ल या क्षारक मिलाने पर, है ना, जल में, तो अम्ल या क्षारक का जो है मात्रा अधिक होना चाहिए और जल की मात्रा कम, तो ये होता है सांद्र। यदि जल का मात्रा अधिक हो, है ना, अम्ल और लवण, तो वो फिर कहलाता है तनु। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ H प्लस के सांद्रता में वृद्धि। H प्लस कौन देता है, अम्ल देता है। अगर H प्लस बढ़ रहा है इसका मतलब अम्ल ज़्यादा हो रहा है, पानी कम, तो ये तो सांद्र हो गया। फिर OH माइनस के सांद्रता में वृद्धि, यानी OH माइनस कौन देता है, क्षार देता है। OH माइनस में सांद्रता में वृद्धि हो रहा है, यानी कि क्षार में वृद्धि हो रहा है, पानी कम हो रहा है। फिर OH प्लस OH माइनस माने H प्लस OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी। ठीक है, तो इसमें कमी हो गया, यानी कि जल में वृद्धि है और इसमें कमी हो रहा है। ठीक है, तो अम्ल या क्षारक में कमी हो रहा है, जल वृद्धि, तो ये तनुकरण है। तो इसका ऑप्शन जो सी ही आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ था DH3O प्लस की सांद्रता में वृद्धि, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये गलत है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। AgBr रिएक्शन साइन AgBr, Ag प्लस Br, है ना, जल का दो अणुओं में टूटना, फिर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना। डी है कॉपर और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। AgBr का जो जो प्रकाश पड़ता है AgBr में, तो Ag अलग और Br अलग, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में जब प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। उदाहरण क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या जो 27 है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन में है मुंह, केंद्रक, कूटपाद। ठीक है, और डी में है खाद्य रिक्तिका। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, कूटपाद। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पाचन अभिक्रिया में वसा का इल्मिशीकरण कौन करता है। ऑप्शन में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त। 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो स्वपोषी पोषण, है ना, तो ये हो जाएगा आम। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। 31 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, है ना, श्वेत रिक्तिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक मतलब रक्त में ऐसे मैंने क्या बोलते हैं, रक्त में जो है ऑक्सीजन के लिए, श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 32 नंबर क्वेश्चन कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ऑप्शन में है ना, वायु कुपिका, वृक, वृकाणु, कोशिका गुच्छा। तो आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, वृकाणु। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इंग्लिश में हम लोग जानते हैं भैया डायलिसिस। ठीक है, अब यहाँ और उसका हिंदी में क्या होता है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, है ना, मूत्र का बनना, अपोहन, विसरण या फिर पुनर्अवशोषण। तो डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34 कि जनन की मूल घटना क्या है। ऑप्शन में है युग्मक का बनाना, युग्मनज बनाना, है ना, DNA की प्रतिकृति बनाना, भ्रूण का बनाना। तो आंसर ऑप्शन सी जो आंसर हो जाएगा DNA की प्रतिकृति बनाना। चलिए आगे का क्वेश्चन जो 35 नंबर है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाया जा रहा है। तो जो फिगर है ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन को दर्शाता, हम लोग बुक में पढ़े हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, है ना, पुनरुद्भवन। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बहुखंडन। 36 नंबर क्वेश्चन कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है निषेचन, परागन, अंकुरन, संलयन। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा निषेचन। ठीक है,
37 नंबर प्रश्न है ना क्वेश्चन, कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन, है ना, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या थायरैक्सिन। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। 38 नंबर प्रश्न है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? ऑप्शन में है ए 1.4 kW/m², बी में है 1.4 kW/km², सी में है 14 kW/km² और डी में है 14 kW/m²। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.4, है ना, kW/m², यानी कि 1.4 kW/m²। 39 नंबर क्वेश्चन कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, जैव गैस यानी कि बायोगैस, इंग्लिश में हम लोग क्या जानते हैं, बायोगैस। बायोगैस में क्या बनता है, मीथेन, जिससे हम लोग गैस वैस जलाते हैं, है कि नहीं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 40 नंबर, कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई में, सॉरी 2 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये हमको लगता है कि 20 मीटर होना चाहिए शायद, कि गहराई में जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में है 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसमें से अगर किसी क्वेश्चन का गलत मैंने आंसर बताया है तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी दोस्त नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।